तो बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 5 का आपका चल रहा है इस समय। लाइट एनर्जी का बेटा आपका टॉपिक इस समय चल रहा है रे डायग्राम। क्या चल रहा है? रे डायग्राम में बेटा आपका इमेज जो है किस तरह से कहाँ पे कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, वही बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। जैसे ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, ये आपका एक कोई कॉनकेव मिरर है। इसके लिए अलग अलग हम लोग देखेंगे कहाँ पे किस तरह से इमेज बनेगा, रे ऑफ लाइट आएगी किस तरह से कहाँ से होकर के जाएगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा देखना है हमको कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हमको देखना है बेटा व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब हमारे रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तब क्या होगा, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पीड में आप लोग काम करिएगा बेटा, क्योंकि आज इस टॉपिक को खत्म करना है। देखो मैंने कहा कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। तो ये जो आपकी लाइन है बेटा, ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये वाली लाइन जो जा रही है आपकी, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे आपका पोल होता है जिसको P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका C होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग बोलते हैं, उसको C से डिनोट करते हैं। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इस पॉइंट को। जो आपका ये कटा हुआ स्फेयर है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है बेटा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको बेटा एफ कहते हैं, फोकस। एफ से आपका होता है फोकस, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे बेटा, जब आपकी ये रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, मीन्स रे ऑफ लाइट कहीं से भी आ रही है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तब बेटा इस मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा वो आपकी फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। कहीं से भी आएगी बेटा, मैं और एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पे पहुंची, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, ये फोकस से होकर ही जाएगी बेटा, ठीक है। नीचे से अगर आपकी जा रही है, ठीक है, ये देखिए रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है बेटा, फोकस से होकर के निकल जाएगी। फटाफट फिगर बनाते रहिए आप लोग, ठीक है, फोकस से होकर निकल जाएगी। सेम आपका बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है,
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आपका पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फोकस होता है, दूसरा इधर फोकस होता है, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सेम इसमें भी इस तरह से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें भी देखो, जब इससे पैरेलल जाएगी तो ठीक है, टकराएगी, टकराने के बाद बाहर की तरफ भगेगी, लेकिन यहाँ से होकर के जाएगी, ये फोकस आपकी होगी, फोकस। ठीक है, बेटा आपके पास नेटवर्क नहीं है, आप अपना नेटवर्क सुधारो, आपकी आवाज भी नहीं क्लियर हो रही है। ठीक है, ये फोकस से होकर के निकल रही है। ठीक है बेटा, अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले इसको आप लोग फिगर बना लीजिए फटाफट। जब रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात बेटा जब रिफ्लेक्शन होगा तो फोकस से होकर के निकलेगी। ठीक है, फोकस से होकर के निकलेगी, कहीं से भी जाएगी फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है बेटा, जल्दी बनाओ ये फिगर, जल्दी बनाओ, हो गया, आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये, हो गया बेटा। अरे कोई तो बोल दो भाई। हाँ हाँ, बनाओ, जल्दी बनाओ। बेटा पिक्चर ब्लर आ रही है तो फिर आपका नेटवर्क सही नहीं है बेटा, बाकी सबके पास सही जा रही है। हो गया बेटा, सबका हो गया, कोई छूटा तो नहीं है भाई। हाँ बेटा, चलिए आगे बता रहा हूँ बेटा। उसके बाद बेटा दूसरा है आपका, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। जब बेटा आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाएगी तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, हाँ
सबके पास नहीं जा रही है? हेलो, अब जा रही है आवाज? हाँ ठीक है। देखिए, जब बेटा रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से होकर के जाएगी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए फिगर, ठीक है, कि पोल कहाँ पे होता है, फोकस कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होता है। यदि आपको ये नहीं याद रहेगा बेटा तो आपको आएगा नहीं समझ में, याद रखिएगा। और मैं कई बार इसको अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से होकर के जाएगी, ये आपकी फोकस है बेटा, जैसे यहाँ कहीं से आ रही है ऐसे फोकस से होकर के जा रही है, देखो ये, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है बेटा रे ऑफ लाइट, देखो, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है बेटा। याद करो इससे पहले वाला जो हमने बताया था, पैरेलल जा रही थी, ठीक है, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर के निकल जा रही थी, ठीक है, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर के निकल जा रही थी। लेकिन यहाँ पे फोकस से आ रही है, देखो ये फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्टर के बाद बेटा ये पैरेलल होकर के निकल जाएगी। ये दोनों का एकदम सेम उल्टा होता है बेटा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? देखो ये फोकस से जा रही है बेटा, ठीक है, रिफ्लेक्टर के बाद पैरेलल होकर के निकल जा रही है, फोकस से जा रही है बेटा, रिफ्लेक्टर के बाद पैरेलल होकर के निकल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जा रही है। याद करिए इससे पहले क्या होता था, फोकस से आती थी, सॉरी पैरेलल आती थी, फोकस से होकर के निकल जाती थी, पैरेलल आती थी, फोकस से होकर के निकल जाती थी। इस बार फोकस से आ रही है, पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, देखो फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? सबको आ रहा है? आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हो इसलिए कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वीडियो वहां पे अपलोड है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पीछे का और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बात करता हूं बेटा थोड़ा सा। ऐसे सेम आपका बेटा उसमें होगा, बुक में दिया गया है, देख के फिगर बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अब इसके बाद बेटा अगला आपका टॉपिक है इसमें का, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू द थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बेटा? हाँ, जब आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तब क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली
प्रकाश की किरणें, मतलब रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इज बाउंसिंग बैक ऑन देयर पाथ। देखो जिस पाथ पे, जिस पे गई वहीं पे वापस आ जाएंगे बेटा, ठीक है। जब क्या हुआ, कहीं से भी आएगी उससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे अभी कहीं मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। बस रे ऑफ लाइट अभी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो उसी दिशा में वापस आ जाएगी, ठीक है। यहां से गई, इस पे पड़ी, उसी दिशा में वापस आ गई, ठीक है। समझ में आया सबको, समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 पे बेटा आपका जस्ट उसके साइड में कॉन्वेक्स मिरर का फिगर दिया गया है, आप लोग देख करके ड्रॉ कर लीजिएगा। सेम वहां पे भी होता है, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वहां पे अलग है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा वो। ये हो गया बेटा, इरेज करो इसको, हो गया। गद्दी बड़ी, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? अरे निकम्मो कोई तो बोल दो। हाँ, अभी बोले, ये हो गया, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, ओके। और सब लोग, इतने लोग ज्वाइन हुए थे, कहाँ चले गए भाई? अच्छा है, सबके पास मुंह नहीं है लग रहा है आज बोलने के लिए क्या बेटा? अच्छा है तो बोल क्यों नहीं रहे हो जी? बेटा आप लोग एक चीज जान लो, ठीक है, टाइमली अटेंडेंस लगाइए। बहुत जल्दी आप लोग जान लीजिए कि आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बेटा टाइम पे लगाइए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस अब रजिस्टर में होने लगी है, ठीक है। जितना आपका उसमें अटेंडेंस लगेगी उतना ही आपका मार्कशीट पे वो बेटा इम्पैक्ट करेगी, याद रखिएगा। सबकी अटेंडेंस अब लगने लगी है बेटा, ठीक है। तो टाइमली आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए, ठीक है। और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्लासेस में आप लोग सब लोग ज्वाइन करिए। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा, थोड़ा इधर उधर हो जाइए, घर के छत के ऊपर चले जाइए, ठीक है। अब ठंडी आ गई है, कहीं किसी पेड़ पे जाके चढ़ जाइए, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा, टावर के पास जाकर के बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिए बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, चाहे जहां रहोगे नेटवर्क कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके पकड़ाते नहीं है बहुत लोग, बहुत लोगों को देखा होगा, भाई नेटवर्क आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, देखो आ रहा है, ये आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा ऐसे कर लो, हाँ, आप लोग भी ऐसे ऐसे बुला लो थोड़ा सा, हाँ हाँ, ऐसे करके आप लोग भी थोड़ा नेटवर्क वगैरह बुला लीजिए। इसके बाद बेटा आपका टॉपिक है इमेज। इमेज क्या है बेटा? इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज की हिंदी क्या होती है भाई, बताइए? फोटो, ठीक है। तस्वीर, वेरी गुड। इमेज का मतलब ऐसे आप लोग जान लीजिए छवि होती है, क्या छवि? क्या छवि? ठीक है, वैसे जो आप लोगों ने बताया वो भी होता है, ठीक है। इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा। द इमेज फॉर्म बाय, लिख लीजिए, द इमेज टाइम हो गया क्या? बाई अ हाँ बच्चे हैं अभी। बाई स्फेरिकल मिरर
spherical mirror may be real or virtual, may be real or virtual। हाँ बेटा बोलो। मैं हूँ बेटा, मैं देखो, मैं दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। हाँ देखो सबको दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं दिख रहा हूँ, अब देखो। कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, द इमेज फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर में बी रियल और वर्चुअल। लिख लीजिए। रियल और वर्चुअल। अभी बता रहा हूँ रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। पहले इसको लिख लीजिए, हो गया बेटा। इसके बाद आपकी सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बेटा रियल इमेज। रियल इमेज। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रियल इमेज भी कुछ होता है क्या, रियल इमेज टाइप का भी कुछ होता है और वर्चुअल टाइप का भी कुछ होता है क्या। बिल्कुल होता है बेटा। रियल इमेज का मतलब वास्तविक, क्या, वास्तविक इमेज, ठीक है। और आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब बेटा आपका इमेजिनरी इमेज। कैसा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है बेटा आभासी। क्या होता है, आभासी होता है। क्या, आभासी। आभासी, हिंदी उसकी आभासी होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप उसको कहना चाहोगे तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। रियल इमेज का मतलब वास्तविक इमेज, ठीक है। ट्रूली, जो आपका वास्तव में मैं हूं तो मतलब मैं ही दिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैं नहीं होता कुछ और दिखता आप लोगों को, ठीक है। मतलब आप लोग जो इमेजिन करते हो बेटा वो आपका होता है वर्चुअल इमेज, और जो आप लोग सामने से सही सही देख रहे हो, एक्चुअल में जो देख रहे हो आपका रियल इमेज होता है बेटा। इतना कर लीजिए, टाइम अप हो चुका है। इसके बाद बेटा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम।